ओम शांति। आज का विषय है, आज का स्लोगन। वरदान पर भी कुछ चिंतन ज़रूर करेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले के समय एकांत प्रिय बनो। बाबा ने एक बार फिर से अमृत वेले के महत्व पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। तो आज हम ज़रूर अमृत वेले के महत्व को और अमृत वेले जो प्राप्तियाँ होती हैं उसको अपनी बुद्धि में इमर्ज करेंगे। जीवन में अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। अगर हम संसार में भी देखें तो जो कोई भी दुनिया में किसी न किसी के पीछे लगे हुए हैं, चाहे किसी व्यक्ति के पीछे लगे हैं, चाहे किसी वस्तु के पीछे लगे हैं, चाहे धंधे दोरी में लगे हैं, क्या सोच के लगे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जहाँ भी मैं लगा हुआ हूँ मुझे ज़रूर यहाँ से कुछ प्राप्ति होगी। कैसी प्राप्ति होगी? पैसे भी कमाने के पीछे लगे हैं तो क्यों? वही सुख, शांति, मान, सम्मान, प्रेम, आनंद, ये हमारे जीवन मूल्य हैं ना, इसी के पीछे हम भटक रहे हैं। लेकिन जिस संसार में हम ये सब ढूंढ रहे हैं वहाँ तो ये है ही नहीं। हमने जीवन के लॉस को नहीं समझा। ये जो सृष्टि का चक्र फिरता है, यहाँ कुछ नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, कुछ लॉज हैं जो कभी बदल नहीं सकते, जो शाश्वत हैं, उनको हमने समझा ही नहीं है। जीवन की यात्रा भीतर से बाहर की तरफ होती है और हमारा मुख कहाँ है? बाहर। और बाहर से हम भीतर परिवर्तन करना चाहते हैं, वो कभी हो नहीं सकेगा। इसलिए हर कोई बाहर ही भटक रहा है और सुख को बाहर ही ढूंढ रहा है। चाहे व्यक्ति के पीछे पागल हो रहे हैं, काम के पीछे पूरी दुनिया पागल है। क्यों पागल है? कोई वजह होगी ना इसके पीछे। या मान शान के पीछे पागल है, पद प्रतिष्ठा के पीछे भटक रहे हैं, बुद्धि भटक रही है। क्योंकि महत्व है, आत्मा सुख स्वरूप है, सुख है तो उसका महत्व है ना। सुख, शांति, प्रेम, ये हमारे जीवन मूल्य हैं, तो आत्मा उनको ढूंढती है बाहर। तो बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात आज कही है, अति इंद्रिय सुख, बियॉन्ड सेंसेस। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में भी इसके अनुभव के बिना अच्छी स्थिति, ऊंची स्थिति बनाना संभव नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे अनुभव करें हम अतीन्द्रिय सुख का? ब्राह्मण आत्मा का जो असल लक्ष्य है वो है अंदर की भरपूरता। लेकिन उसको ठीक रीति समझ न पाने के कारण हम ब्राह्मण जीवन में भी, सेवाओं में भी बाहर की तरफ अपना मुख रखते हैं और बुद्धि भटक जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि मुझे क्या चाहिए। हमें ये समझना है कि जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है वो ही भरपूर स्थिति है। आप संसार में अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, लिख के भी आप इसको रख सकते हैं कि ये दावा है कि आप संसार में बढ़िया से बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जैसे कहते हैं, खा लीजिए, पहन लीजिए, घूम लीजिए, आप संसार की सर्वश्रेष्ठ जो पॉसिबल हो सकती है मैक्सिमम अभी कलयुग में, वो उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए। लेकिन एक ब्राह्मण आत्मा को वो अंदर से भर नहीं सकती है। ये है पक्की बात। अंदर से भरपूर अनुभव करना, ये जो स्थिति है ये बहुत ही खूबसूरत स्थिति है, प्यारी स्थिति है। इस स्थिति में सब कुछ है, भरपूर सुख है, शांति है, खुशी है, प्रेम है। बहुत अच्छी स्थिति है ये, जिसको इच्छा मात्रम अविद्या बाबा कहते हैं। लेकिन आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसलिए पुरुषार्थ करना है ना। तो स्वयं को भरपूर करने के इस मार्ग में जो हमारा
शत्रु है वो है इच्छा, कामनाएं। तो समझना है कि कैसे बने हम ऐसा। तो मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ये समझने वाली बात है। बाबा ने समझाया है। पहली बात तो ये है कि सांसारिक प्राप्तियों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर प्रवृत्ति में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम अलौकिक ईश्वरीय जीवन में चलते हैं तो लौकिक प्राप्तियाँ क्या हैं? वो तो परछाई के समान हैं, वो स्वतः ही आनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमने चाहा और हो गया, उसका अपना एक समय है। हर चीज़ का, ड्रामा में आने वाली हर सीन जो है ना, वो अपने समय पर ही होता है। कोई हिसाब है, किताब है, तो वो आपका चुकतू ज़रूर होगा, और चुकतू होने में केवल 1 सेकंड लगेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। तो हमें ये समझना है कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विधि को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वरदान में आज बाबा ने विधि बताई है। निर्विकारी बनने की विधि क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास। साकार में रहते अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हम सहज ही निर्विकारी बन सकते हैं, और मनसा में भी निर्विकारी बन सकते हैं। बाबा ने समझाया कि फरिश्ते कौन हैं? जिनको किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी और 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती। तो इससे ये क्लियर होता है ना कि इनमें भी आकर्षण है ज़रूर। आकर्षण तो परमात्मा में भी है, देवात्माओं में भी है, और आकर्षण इम्प्योरिटी का भी है, 5 तत्वों का भी है। तो यही है फोर्स, जो कहते हैं ना माया का सामना करना। तो विधि को समझना है कि कैसे करना है। अब जैसे हमें इसमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना है कि हम सोचते ही रहें विकार कि मैं इतना विकारी हूँ या मैं उतना विकारी हूँ, मुझ में ये है वो है। सीधे सीधे अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें कि मुझे आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, जो मुझे सहज ही निर्विकारी बनाएगा। उस पे जो अपने अंदर कमी कमज़ोरी है उसका चिंतन करना बिल्कुल, अपने आप को कहो कि एकदम प्रोहिबिटेड, वर्जित, बिल्कुल नहीं करना है, मना है। लेकिन उसकी स्मृति, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है। वो अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कमी है, लेकिन उसका चिंतन नहीं करना है कभी भी। उस पर ध्यान नहीं देना है, अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से कभी भी पवित्रता का लक्ष्य हम रखते हैं तो क्या है उसकी विधि? हाईएस्ट बनना। जो हाईएस्ट बनने का प्रयास करेगा वो स्वतः ही होलीएस्ट बनेगा, लकीएस्ट बनेगा, स्वीटेस्ट बनेगा। तो ये विधि समझनी है कि जब भी हम कुछ करते हैं पुरुषार्थ में, तो मुझे क्या करना है, फिर क्यों करना है, उसकी प्राप्ति क्या होगी मुझे, और फिर विधि। जब तक कि ये चारों बातें क्लियर नहीं हो, हमें कोई भी लक्ष्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और एक बार ले लिया तो अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण फोकस वहाँ लगा देना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा की मुरलियों में जब बाबा कोई भी बात समझाते हैं तो बाबा उसमें सब बात बताते हैं, विधि भी अच्छी तरह बताते हैं। बस कभी कभी हम समझने में देर कर देते हैं, तो हमें बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से हमें अच्छा स्पष्ट हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और इसकी हम चेकिंग करें। जैसे बाबा ने आज आकर्षण की बात कही ना, तो हम चेक करें। और स्लोगन में भी बाबा ने जो बात समझाने की कोशिश की है, हम उसको समझें कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ब्राह्मण जीवन में करना बहुत बहुत बड़ी प्राप्ति है और बहुत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है ये कि हम सुख की अनुभूति करें। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख हूँ, तभी मैं सबको सुख दे सकूँगी। मेरे पास होगा तभी मैं दे सकूँगी। तो ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए ना। जीवन की वर्थ क्या है? बाबा ने, हम तो बिल्कुल बेकार थे, बाबा ने हमें अपनाकर, प्यार देकर, मान देकर, गले से लगाकर हमारी वर्थ को बढ़ाया है, हमारे मूल्य को बढ़ाया है। हमारा मूल्य किस बात में है? कि हम इस संसार के काम आ सकें, अपने परिवार के काम आ सकें। कौन सा परिवार? सिर्फ लौकिक परिवार नहीं, अपना ब्राह्मण परिवार, ये पूरी विश्व अपना परिवार है। तो ये जीवन काम आना चाहिए, तो इसकी वर्थ है। और
आत्मा की वर्थ क्या है? जीवन की ये वैल्यू है आत्मा की वर्थ, उसका मूल्य, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है पवित्रता। पवित्रता ही आत्मा का सच्चा सच्चा श्रृंगार है, उसके सिर का ताज है, फ़क्र है, हमारी शान फ़क्र। मान के लिए कितना मरते हैं, मान मान मान, सम्मान सम्मान। पहले भीतर झांक के देखना चाहिए कि हमारी पवित्रता कैसी है, क्योंकि पवित्रता ही हमारा सच्चा स्वमान है, हमारी खुद की नज़रों में खुद की इज्जत है, हमारा फ़क्र, हमारा नाज है क्या? पवित्रता है। अंदर गंदगी है तो हम किसी भी चीज़ के अधिकारी नहीं हैं, और ना ही हमें स्वयं को किसी भी चीज़ की अधिकारी मानना, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम समझें कि जो संसार में लोग भटक रहे हैं ना सुख के पीछे, सबसे ज़्यादा तो काम के पीछे ही भटक रहे हैं, पागल हो गए हैं। बाबा कहते बच्चे हिंसा करते हो तुम, ये आदि मध्य अंत दुख देता है काम बेकार। तो कोई कोई फिर मान शान के पीछे भटक रहे हैं। तो ये समझना है कि जहाँ पे ढूंढा जा रहा है ना सुख, वहाँ है ही नहीं है। इसलिए भीतर की स्थिति को हमें श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए अमृत वेले के समय का सहयोग हमें चाहिए, तो उसको हम महत्व दें, हम समझें कि पुरुषार्थ में हमें क्या आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता हमें अमृत वेले के वायुमंडल की समय के सहयोग की है, जहाँ बाबा विशेष मदद कर रहा है, वरदान दे रहा है, वो भगवान से मिलन मनाने का स्पेशल समय है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उठना भी नहीं है केवल कि नियम प्रमाण हम उठ गए, हमें आदत पड़ गई है तो हम उठ गए, नहीं। हम मधुबन में भी देखते हैं कि मेजॉरिटी लोग सोते रहते हैं अमृत वेला। तो नियम तो फॉलो हुआ, लेकिन दोनों हाथ खाली तो रहे, कोई प्राप्ति हुई? कोई प्राप्ति नहीं हुई है। तो जागती ज्योत बनना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सोने से पहले ही क्लियर हो कि कल का स्वमान मुझात्मा का क्या है। कल सुबह उठते ही 15 मिनट मुझे पहले क्या करना है, खुद को स्वमान से जगाना है, मैं आत्मा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही हम आगे का अपनी दिनचर्या को शुरू करें। तो आज अमृत वेले के महत्व को बुद्धि में इमर्ज करेंगे, अतीन्द्रिय सुख को की प्राप्ति के लिए हम क्या करें, कैसे अनुभव करें हम संगम पर। ये बाबा की विशेष सौगात हमको मिली है, हम सुख का अनुभव करें, बाबा के प्यार में सुख का अनुभव करें। तो ये हम आज बुद्धि में मर्ज करेंगे, वरदान स्लोगन पर विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति।